अब हम लोग एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोल रहा है व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो डैट द रिलेशन, ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को, यानी कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलेंगे या कौन सा रिलेशन जो होगा वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहने से पहले हमें पहले 3 टर्म को सीखना पड़ेगा, या आप बोलो 3 रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा। वो जो 3 रिलेशन है डेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मेरा आता है सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन, और थर्ड जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्री हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों हो सकता है। और जो रिलेशन ये तीनों रिलेशन के प्रॉपर्टी को शो करता हो उसी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे वो जानते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी का, ठीक है, सच दैट ए जो बी हो वो बिलोंग्स टू कोई एक सेट से बिलोंग करता हो, है ना। ये जो रिलेशन होता है ना, ये जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बनता है, इसी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट या मेंबर के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करता हुआ रिलेशन बनता है ना। तो यहाँ पे सेट ए से बिलोंग करता है, यानी ये सब जो रिलेशन है वो डिफाइंड है फॉर बाइनरी रिलेशन। ठीक है ना। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे? अगर मान लेते हैं कि कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस एलिमेंट के बीच में हम एक रिलेशन को डिराइव कर रहे हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जिसका सम जो हो, जिसका सम क्या हो, इवन हो, इवन हो, और ए और बी बिलोंग्स करता है सेट ए से। तो एक रिलेशन डिफाइन किए ए बी का जो क्या करता हो, जो क्या हो, दोनों का सम इवन हो और ए बी बिलोंग्स करता हो सेट ए से। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 का बनेगा। क्या 1 2 का सम इवन है क्या? ये नहीं बनेगा। 1 3 का चेक करेंगे तो 1 3 क्या होगा, इवन होगा, तो ये ऑर्डर पेयर आएगा। तो आप समझ रहे हो कि किसका किसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो वो मेरा क्या होगा, एक रिलेशन बनता है। ठीक है। तो लेकिन किस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं? अगर एलिमेंट क्या हो, ईच एलिमेंट क्या हो, आप खुद से अपना रिलेशन को डिस्क्राइब करता हो। यानी जैसे यहाँ पे क्या ना 1 1 का अगर ऑर्डर पेयर लेंगे 1 1 का, तो दोनों का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और 1 1 का जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन में है। जैसे 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, यहाँ पे 6 6 का। क्यों? ये सारा एलिमेंट इसमें कंटेन है। क्यों? क्योंकि इन सब का जो सम है वो क्या है, इवन है, और ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन बना, तो ए का बी के साथ, अगर ऑर्डर पेयर ए का ए के साथ ही आए, बिलोंग्स करता हो रिलेशन का, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपली सा समझते हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मेरा तो कोई दूसरा है, ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद आता है मेरा, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। ए के साथ क्या ऑर्डर पेयर जो बना, वो मेरे जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करते हुए क्या, वो मेरा एलिमेंट बने किसका, रिलेशन का। सेकेंड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब अगर मान लेते हैं इफ़ ए बी जो हो बिलोंग्स करता है रिलेशन का, देन बी ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन
इसका क्या मतलब हुआ, अगर जैसे मान लेते कि 1 2 के साथ रिलेशन बनाया, अगर बनाया, यहाँ पे बना ही नहीं रहा, जैसे बनाया 1 3 के साथ, क्यों बनाएगा, क्योंकि 1 3 का सम इवन है, तो 3 1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी इसमें बिलोंग करता हो, बिलोंग करेगा। इस दोनों का सम अगर 4 है तो इस दोनों का सम भी 4 होगा, तो ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करता हो। तो वहाँ यहाँ भी सिमेट्री रिलेशन में ए बी अगर बिलोंग्स करता है रिलेशन में क्या ऑर्डर पेयर ए बी का हो, तो बी ए का भी जो ऑर्डर पेयर हो वो भी इस रिलेशन में हो, तो उसको हम लोग सिमेट्री रिलेशन बोलेंगे। थर्ड है ट्रांजिटिव। अगर मान लेते हैं क्या, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी के साथ कोई थर्ड एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है इन ऑर्डर पेयर के साथ, तो देन देखिए ध्यान से, ए बी का ऑर्डर पेयर बनाता हुआ जो मेरा ऑर्डर पेयर बना वो रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बी सी का भी क्या हो, उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आपका ए सी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी बिलोंग्स करता हो रिलेशन में। आप सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है ना, तो आप धीरे धीरे पहले ये समझ लेते हैं क्या, ये मेरा ट्रांजिटिव है, फिर हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। यानी क्या मतलब, अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर पेयर 1 3 का बना और 3 के साथ कोई और बना, मान लेते हैं क्या 3 के साथ 5 बना, तो यहाँ पे क्या ना 1 3 के साथ 3 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, तो 1 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम है वो भी इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन ए सी हुआ, यहाँ पे ए सी भी बिलोंग्स करता है रिलेशन से, तब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे इसमें हमने देखा ये क्या कर रहा था, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन का जो प्रॉपर्टी है वो कंटेन किए हुए है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कब होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानो, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। आप जान सकते हो, अगर समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप क्या करोगे, समझ आओगे किसको हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और जब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता हुआ कोई रिलेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 का में क्या बोल रहा है ना, बोला व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन इसी पे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं और रिलेशन, कोई एक रिलेशन है आर इज सेड टू बी, इसको इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ ये क्या हो, इफ इट पोजेसेज, ठीक है, पोजेसेज कंटेन करता हो द प्रॉपर्टीज ऑफ, किसका, हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाए, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिविटी बोलेंगे, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ये डिफाइंड है इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है ना। एक रिलेशन आर को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, इसका डिफाइन हो गया। अब क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है सो डैट, दिखाओ कि जो रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी
ऑन सेट S ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब, दोनों चीज़ दे रखा है, सेट ऑफ क्या दिया हुआ, एक सेट भी दे रखा है और रिलेशन भी डिस्क्राइब कर दिया है। क्या कर रहा है कि सो डैट द रिलेशन जो होगा ऑफ सिमिलरिटी का ऑन सेट S जो है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है S दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन का क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल दे रखा है। और रिलेशन जो डिफाइन किया, रिलेशन वो क्या हुआ, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी का सच डैट ए जो है वो सिमिलर है, सिमिलर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिमिलर टू बी एंड ए बी जो होगा, ये दोनों ए बी बिलोंग्स करता है सेट एस से। ऐसा ये दे रखा है। अब इस रिलेशन को हमको दिखाना होगा, ये जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम दिखा देंगे ये जो रिलेशन है वो क्या है मेरा, ये तीनों प्रॉपर्टी यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्री रिलेशन हो और ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये दिखा दिए ना तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दिखाना शुरू करते हैं, ये क्या है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यहाँ पे जैसे सेट ये जो ए और बी जो है वो ट्रायंगल है और ए जो है सिमिलर है ट्रायंगल बी का, तो हम दिखा देंगे ए जो है ए के साथ ही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और उस प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर टू देमसेल्फ। हर एक ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होता है इटसेल्फ, ठीक रहेगा, इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि ऑल ट्रायंगल को एक ट्रायंगल के बारे में, जो भी ट्रायंगल है, ईच ट्रायंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ईच ट्रायंगल, एज वी नो ईच ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल जो है वो क्या है, इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये ठीक लग रहा है, ठीक है ना। हर एक ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है खुद का, हर एक ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है खुद का। इसका मतलब क्या होगा ना कि ए जो होगा वो सिमिलर टू ए, और तो इसका मतलब ए सिमिलर है ए से, इसका मतलब ए जो होगा वो रिलेशन बनाएगा ए के साथ। क्यों, क्योंकि ए जो होगा वो रिलेशन बनाएगा, मतलब ये जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वो क्या है, रिलेशन का है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए रिलेशन बना रहा है ए के साथ, तो हम बोल सकते हैं ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा, रिलेशन में कंटेन करता होगा। तो हेंस ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस आर जो है वो इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पेज ले रहा हूँ। इसके बाद आप क्या लिखोगे, जब हमने दिखा दिया ए का जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या है, ए का जो ऑर्डर पेयर बना वो आर में बिलोंग करता है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम दिखा दें कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब क्या दिखाना है कि सिमेट्री है। तो सिमेट्री के लिए अगर ए बी, यहाँ पे ना हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं, अगर ए बी क्या होता है ना, ए बी बिलोंग करता हो फॉर सिमेट्री, ए बी बिलोंग करता हो रिलेशन आर से, देन हमें दिखाना होता है कि बी ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे सेकेंड में, सिमेट्री के लिए हम लोग लिख सकते हैं इफ़ मान लेते हैं इफ़ ट्रायंगल कोई ए है, ट्रायंगल ए है इज सिमिलर टू
ट्रायंगल बी, है ना। अगर कोई ट्रायंगल ए सिमिलर है ट्रायंगल बी का, तो इसका मतलब क्या होगा, देन बी जो ट्रायंगल होगा, बी इज सिमिलर टू ए। अगर हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ए जो है सिमिलर है ट्रायंगल बी का, तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ट्रायंगल बी जो है वो सिमिलर टू ए। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए रिलेशन बना रहा है बी के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, बी भी रिलेशन बनाएगा ए के साथ। ये जो मैं लिख रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, ए रिलेशन बनाया बी के साथ। रिलेशन का मतलब ए रिलेशन जो है ना, ए शुड बी सिमिलर टू बी। रिलेशन में यही दे रखा है, यहाँ पे ये नहीं देखा है कि ए प्लस बी का सम इवन नंबर हो, ये नहीं दिया हुआ। यहाँ पे जो रिलेशन है ना, वो बता रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी का जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेशन का मतलब सिमिलर होना चाहिए। अगर ए सिमिलर है बी का, तो इसका मतलब बी भी तो सिमिलर है ए का। और इसका मतलब ये होगा कि ए बी अगर बिलोंग करता हो आर का, तो इसका मतलब ये भी होगा कि बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। सो ये जो हो जाएगा, सो आर जो हो जाएगा, आर जो रिलेशन है इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, या सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा सिमेट्री रिलेशन। ये वे है, इस तरह से हम लोग प्रूव करते हुए चले जाएंगे। ये स्टेटमेंट लिखेंगे और ये स्टेटमेंट हमें इसको क्या करेगा, प्रूव करेगा। ठीक है, ये सिमेट्री हो गया। अब दिखाना है क्या, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है ना, अगर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से और बी सी बिलोंग्स करता हो उसी रिलेशन, देन आपका होना चाहिए क्या, ए और सी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी बिलोंग्स करता हो रिलेशन आर से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के लिए हम कह सकते हैं, इस रिलेशन के केस में हम कह सकते हैं कि इफ ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी, लिख लेते हैं ट्रायंगल सी। तो उसके बाद हम लिखेंगे देन ए जो होगा, ए इज सिमिलर टू सी। ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे ट्रांजिटिव होने के लिए। हम कह सकते हैं कि कोई एक ट्रायंगल ए सिमिलर है ट्रायंगल बी का और बी सिमिलर है सी का, तो इसका मतलब देन ए इज सिमिलर टू सी। इसकी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिख सकते हैं, ए रिलेशन बना रहा है बी के साथ, बी बना रहा है रिलेशन सी के साथ, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ए रिलेशन बनाएगा सी के साथ, है ना। रिलेशन समझ रहे हो, ए और बी का क्या हो, सिमिलर हो, ये बी सिमिलर है सी का, देन ए जो होगा सिमिलर होगा सी का। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इट इम्प्लाइज ए सी भी क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन। हेंस हम कह सकते हैं आर जो है इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, so R is इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने दिखा दिया ये जो रिलेशन बना है ट्रायंगल के सिमिलर का सेट जो बना है, रिलेशन बनाए हुए है, वो क्या है, वो मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और
ट्रांजिटिव है, सो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, यही है क्वेश्चन में, आगे कुछ दिया नहीं है।